ही रहा होता है तभी शिप में हुआ क्रैक बढ़ जाता है और वो शिप टूट जाता है, जिससे शिप में पानी भरने लगता है और लोगों की सभी चीजें टूटने लगती है। रे बाहर आकर देखता है तो शिप के दो हिस्से हो जाते हैं, जिनमें से एक पूरा हिस्सा पानी में डूब जाता है। इसके बाद हम दूसरे ऑफिस में बर्नी को देखते हैं, जहाँ उसे शिप के टूटने की खबर मिलती है। बर्नी अपनी शिप की बात डैनियल से करने की कोशिश करता है, पर वो बर्नी की बात नहीं सुनता और उसको ऑर्डर देता है कि वो शिप को बचाने के लिए जल्दी से निकले। दूसरी तरफ शिप के बचे हुए हिस्से में कैप्टन सभी लोगों से कहता है कि उन्हें लाइफ बोट को लेकर वहाँ से निकलना होगा, लेकिन सभी लोग काफी डरे हुए थे। बाहर पॉप रे से कहता है कि सिर्फ वही शिप को बचा सकता है, क्योंकि वो शिप को काफी अच्छे से जानता है। तभी रे बाहर जाके तूफान को देखता है और वो दोनों फिर अंदर आते हैं। कैप्टन वहाँ पर मौजूद लोगों को लाइफ बोट की हेल्प लेने के लिए मना कर रहे थे। पॉप कैप्टन को रे की हेल्प लेने को कहता है और रे बताता है कि उन लोगों की विसल काम कर रही है, इसीलिए उन्हें उस विसल को बजाते रहना चाहिए ताकि कोई दूसरा शिप उनकी आवाज सुन के उन्हें बचाने वहाँ आए। साथ ही रे बताता है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे ही टिकेगी, लेकिन लाइफ बोट मुश्किल से 12 सेकंड भी नहीं। रे आइडिया देता है कि वो शिप को रेत के ऊपर ले जाए ताकि उन्हें ज्यादा समय मिल सके। तभी रेडियो पर बैठा एक आदमी बताता है कि रेडियो अब काम कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि इरविन दूर से समंदर में शिप के एक टुकड़े को डूबते हुए देखता है। इसके बाद बर्नी, गैस और रिचर्ड एक कार में बैठकर शिप को बचाने निकल जाते हैं, जिसमें रिचर्ड को बर्नी पर भरोसा होता है, लेकिन गस बर्नी को बोलता है कि जरूरी नहीं वो इस मिशन पर जाए और सबको बचाना मुमकिन नहीं होता। गस की थोड़ी तबीयत खराब भी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इरविन उन्हें बताता है कि उसने शिप को विसल करते हुए समंदर में देखा। उधर रे सब के साथ मिलकर शिप को रेत के ऊपर ले जाने की कोशिश में लगा होता है और वहीं बाहर कैप्टन बाकी साथियों के साथ मिलकर लाइफ बोट की तैयारी कर रहा होता है, जिसकी खबर पॉप रे को दे देता है और रे बाहर आकर उनकी लाइफ बोट पानी में गिरा देता है, जिससे बोट की शिप से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सभी लोग रे पर गुस्सा करते हैं और उस पर हाथ भी उठाते हैं, पर तभी कुछ लोग बोट की हालात देखकर रे को मारने से बाकी लोगों को रोकते हैं, जिससे उन्हें एहसास होता है कि रे ने उनकी जान बचाई। अब रे सबसे कहता है कि ये शिप रात तक डूब जाएगी, इसीलिए उन्हें इससे पहले शिप को रेत पर ले जाना होगा। इसके साथ साथ वो सभी को मदद करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेशन पर जमा होते हैं, जहाँ डैनियल को शिप के 2 टुकड़े के बारे में पता चलता है और वो काफी परेशान होता है। इसीलिए वो बर्नी से कहता है कि अपने लोगों के साथ जाकर शिप पर फंसे हुए लोगों को बचाए। बर्नी मान जाता है, लेकिन वहाँ सब लोग बर्नी को कहते हैं कि पिछली बार भी वो सबको बचाने गया था, लेकिन वो फंसे हुए लोगों को बचा नहीं पाया, जो कि उसकी गलती नहीं थी और ये तूफान उससे भी बड़ा है। स्टीलो बर्नी से झूठ बोलने को बोलता है। वो बर्नी से बोलने को कहता है कि वो लोग उन्हें मिले ही नहीं, पर बर्नी उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से बाहर आ जाता है। वहीं रिचर्ड बर्नी के साथ चलने को तैयार होता है, जिसे देखकर गस भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर गस की तबीयत ठीक न होने की वजह से बर्नी उसको आने से मना करता है। गस की जगह एंडी आने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद उन्हें एक आदमी और चाहिए था, इसीलिए मस्के भी आने के लिए मान जाता है। इसके बाद मिरियम समंदर में तूफान को देख रही होती है, इसीलिए वो स्टेशन में फोन लगाती है, जिसकी रिंग बर्नी सुन लेता है, पर वो उठाता नहीं और वहाँ से निकल जाता है। इधर सभी लोग शिप में डरे हुए होते हैं और काम में लगे होते हैं। तभी रे रेत को देखता है और सब शिप को उसी तरफ ले जाते हैं। यहाँ बर्नी मैप में देखकर शिप के बारे में अंदाजा लगाता है और बर्नी के साथी स्ट्रॉन्ग को देखकर डरे हुए थे। इधर मिरियम बर्नी को ढूंढने स्टेशन पर आती है, जहाँ उसे गस से पता चलता है कि बर्नी शिप को बचाने के लिए मिशन पर गया है। ये सुनने के बाद मिरियम डैनियल से बात करना चाहती थी, लेकिन गस उससे वहीं बैठकर वेट करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप की तरफ एक बड़ी सी वेव आती है और सारा पानी शिप में घुस जाता है। शिप के अंदर सब तबाह होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि बर्नी स्टेशन पर फोन मिलाता है और अपनी लोकेशन बताता है। तब मिरियम उसका मतलब पूछती है। वहाँ पर बैठे लोग मिरियम को बताते हैं कि रेत की पटरी कभी भी सेम जगह पर बार बार नहीं रहती, क्योंकि समंदर की लहरें उन्हें अपने साथ बहा के ले जाती है, जिसे सुनकर मिरियम परेशान हो जाती है, पर साथ ही उसको बर्नी पर भरोसा होता है, क्योंकि वो हमेशा रूल्स फॉलो करता है। इसके बाद मिरियम कमांडिंग ऑफिसर डैनियल के पास चली जाती है और उसे बर्नी को वापस बुलाने को कहती है, लेकिन डैनियल इस बात से साफ इनकार कर देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है। मिरियम वहाँ से अपनी कार में बैठकर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और ही होता है। यहाँ बर्नी अपनी टीम के साथ रेत की पटरी के पास पहुंचने वाला होता है, लेकिन तभी एक और वेव उनकी शिप की तरफ जोरों से बढ़ती हुई आ रही होती है, पर उनका इंजन खराब हो जाता है और वो लोग इंजन को ठीक करने की कोशिश कर